हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल बाय शिवानी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी वेजिटेबल है जो कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ फेस की डील कर सकती है। आप सोचोगे ऐसी कौन सी वेजिटेबल है? ऐसी वेजिटेबल का नाम है पोटैटोज़, यानी कि आलू। ये हर घर में कॉमनली अवेलेबल होता है। ऐसा कोई भी घर नहीं होता जहाँ पे आलू ना हो, यानी कि पोटैटोज़ ना हो। लेकिन इन्हीं पोटैटोज़ की हेल्प से हम अपनी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ भी डील कर सकते हैं। जितने ये टेस्टी होते हैं खाने में, उतना ही अच्छा इसका इफ़ेक्ट आपकी स्किन के ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि ये रिच सोर्स है विटामिन सी का। जो भी आपकी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनसे आप परेशान हैं, जब आप पोटैटोज़ को यूज़ करना शुरू करते हो अपने फेस के लिए, तो वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होना शुरू हो जाती हैं आपसे, क्योंकि इसके अंदर स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। विटामिन सी का रिच सोर्स है ये, जिसकी हेल्प से आपकी स्किन बिल्कुल रिपेयर होना शुरू हो जाती है, ठीक होना शुरू हो जाती है। जैसे कि आपकी स्किन के बहुत सारे सेवरल इश्यूज होते हैं, जैसे कि टैनिंग, पिगमेंटेशन, रिंकल्स, एक्नेज, डार्क स्पॉट, सो मैनी थिंग्स, है ना। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, ये कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को तो होती हैं। किसी को टैनिंग हो जाती है, किसी को डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, किसी को एक्नेज है, पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन है। दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स, लेकिन हम इससे ईजिली डील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटैटोज़। हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स को ध्यान में रखना है, हमने उन्हें बहुत तरीके से यूज़ करना है अपने पोटैटोज़ के साथ। और आप देखोगे कि डे बाय डे आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो रही हैं, और फिर बाद में आपको लगेगा कि हाँ, ये वीडियो आपके बहुत काम की है। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब फॉर द अदर लेटेस्ट वीडियोज़। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि आपको टाइमली नहीं पता चलता है कि उसकी वीडियो आ चुकी है और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। जल्दी से अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्न बाय टर्न मैं आपको बताती हूँ कि सेवरल कौन कौन से इश्यूज हैं और उनसे हम किस किस तरीके से डील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटैटोज। अब मैं आपको सबसे पहली प्रॉब्लम के साथ डील करने के बारे में बताती हूँ, जो कि है डार्क सर्कल्स। अब हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटैटोज? मैंने आपको कहा ना कि पोटैटोज में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पतले पतले स्लाइस कट करने हैं पोटैटो के। उसके ऊपर आपको लगाना है एलोवेरा जेल। अगर वो ठंडा है तो इट्स क्वाइट बेटर। आपको वो लगा के अपनी आइज़ के ऊपर 10 to 15 मिनट्स के लिए रख देना है। उसके बाद आपने मसाज करनी है अपनी आइज़ के अराउंड, एंड देन आपने अपनी आइज़ को वॉश कर देना है। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आप देखोगे विद इन अ वीक आपके डार्क सर्कल्स हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। माय सेकेंड रेमेडी इज़ फॉर स्किन ब्राइटनिंग। अब हम स्किन ब्राइटनिंग के लिए पोटैटोज को कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसके लिए आपको चाहिए पोटैटो, बेसन एंड लेमन। आपको क्या करना है, आपको पोटैटोज को ग्रेट कर लेना है और उसका जूस स्क्वीज़ कर लेना है एक बोल में। उसके बाद आपको 1 टेबलस्पून ऑफ पोटैटो जूस लेना है, 1 टेबलस्पून लेना है अपने बेसन का, और उसमें आपने ऐड करने हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके आपको अपने फेस पे लगाना है। क्लीन हैंड्स और क्लीन फेस पे आपको इसे अप्लाई करना है। उसके बाद आपने इसे फेस पे अप्लाई किया इवनली ऑल ओवर द फेस, आप नेक का एरिया भी इंक्लूड करो। उसके बाद आपने इसके 10 मिनट्स लगा के रखना है। देन आपने मसाज करते हुए इसे अपने चेहरे से हटा देना है, और आप देखोगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट से ही आपको इससे बहुत अच्छा आपका फेस बिल्कुल इजीली क्लेंज हो जाएगा इससे। प्लस डे बाय डे आप देखोगे जब भी आप इसे यूज़ करोगे तो इससे आपकी स्किन ब्राइटन भी हो जाएगी। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इसे हफ्ते में 2 बार ज़रूर यूज़ करना है। जो बेसन है वो वैसे ही एक बहुत अच्छा क्लेंजिंग एजेंट होता है, एक एक्सफोलिएटर है। जब हम उसके अंदर पोटैटो जूस को मिला देते हैं उसका और ज़्यादा बेनिफिट बढ़ जाता है आपकी स्किन के लिए, और इससे आपकी स्किन डेफिनेटली ब्राइटन हो जाती है। नाउ माय थर्ड रेमेडी इज़ फॉर एक्नेज रिमूवल। अब एक्नेज के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पोटैटो को? आपने जो पोटैटो जूस निकाला है उसे आपने लेना है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून ही आपने लेना है टोमेटो जूस। टोमेटो का भी ऐसे ही आपने स्क्वीज़ करके उसका जूस निकाल लेना है, और आपको 1 टेबलस्पून ऑफ पोटैटो जूस, 1 टेबलस्पून ऑफ टोमेटो जूस, इन दोनों को आपने ऐड करना है। टोमेटोज़ में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के अंदर जाके आपके जो एक्नेज़ हैं, पिंपल्स हैं, उनको सूद करता है। प्लस आपके जितने भी एक्नेज़ होते हैं उनको ठीक करने की कोशिश करता है। और प्लस साथ में इसमें क्या डल गया, पोटैटो जूस, जिसमें कि विटामिन सी है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आपके एक्नेज़ को बहुत अच्छे से सूद करते हैं और आपके एक्नेज़ को दूर भगा देते हैं। आपने क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करके अच्छे से इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है।
फॉर द 15 to 20 मिनट्स आप इजीली इसे रख सकते हो। उसके बाद आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है और बस हो गया आपका काम। आपके अगर पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप इसे हफ्ते में 3-4 बार भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपके फेस पे नहीं आएगा। प्लस अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स नहीं है, सो यूज़ ट्वाइस अ वीक फॉर द बेटर रिजल्ट्स। अब हमारी फोर्थ रेमेडी है फॉर द डार्क स्पॉट्स रिमूवल। अब हमें अपने डार्क स्पॉट्स को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको यूज़ करना है पोटैटो जूस प्लस फुलर्स अर्थ, यानी कि मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपको पता ही है कि कितनी कमाल की चीज़ है, जो बिल्कुल ही नेचुरल तो है ही है, प्लस उसके स्किन के ऊपर बेनिफिट्स बहुत अमेजिंग है। सो जब हम मुल्तानी मिट्टी में ऐड कर देते हैं पोटैटो का जूस, सो ये आपके डार्क स्पॉट्स को ईजिली रिमूव कर देता है। जो हमारे मुल्तानी मिट्टी के गुण हैं, ये आपकी स्किन को लाइटन करती है, प्लस आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को हटाती है, प्लस आपकी स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ भी डील करती है। जब हम उसके अंदर विटामिन सी को ऐड कर देंगे, उसके बाद वो आपके फेस से जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उसको ईजिली रिमूव कर देता है। आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी लेनी है एंड 2 टेबलस्पून ऑफ पोटैटो जूस लेना है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके आपने एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेना है। उसे आपने अपने फेस पे करना है अप्लाई, और उसके बाद 15 मिनट्स ऐसे ही रहने दो। आफ्टर दैट वॉश योर फेस और हो गया आपका काम। फॉर द बेटर रिजल्ट्स यूज ट्वाइस अ वीक। सो नाउ द नेक्स्ट रेमेडी इज फॉर द रिमूवल ऑफ रिंकल्स। रिंकल्स बहुत ज़्यादा सभी लोगों को आजकल प्रॉब्लम है। आजकल एज से पहले ही रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। उसका क्या कारण है? केमिकल्स का ज़्यादा फेस पे यूज़ करना। अगर आप केमिकल्स को कम से कम यूज़ करोगे, देखो बाहर की चीज़ें तो हमें यूज़ करनी होती है, मेकअप भी हमें करना ही है। सो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसके बाद जब आप मेकअप वेकअप करते हो, सब कुछ करते हो, अपनी स्किन को रिपेयर होने का भी टाइम दो। आपको होम रेमेडीज़ को भी साथ में ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ताकि जो आपकी स्किन है वो रिपेयर हो सके, जो भी डैमेज होता है उसे बाहर के प्रोडक्ट से, केमिकल से। तो फॉर द रिमूवल ऑफ द रिंकल्स आपको क्या करना है, 1 टेबलस्पून आपने लेना है पोटैटो का जूस, आपने हाफ टेबलस्पून लेना है ग्लिसरीन, और आपने 1 टेबलस्पून लेना है मिल्क। आपने इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है और इसे आपने अच्छे से अपने फेस पे मसाज देना है फॉर द 5 मिनट्स, जब तक कि ये पूरा का पूरा आपकी स्किन के अंदर मर्ज ना हो जाए। और आप देखोगे कि जब आप इसे अपवर्ड डायरेक्शन में इससे आप करते हो ना मसाज, तो उस मसाज से आपके रिंकल्स डेफिनेटली चले जाते हैं। सो इसको भी फॉर द बेटर रिजल्ट्स यूज़ ट्वाइस अ वीक, क्योंकि अगर हम किसी भी रेमेडी के ऊपर बैठे हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सो आपको उसे जल्दी जल्दी यूज़ करना चाहिए, ताकि आपको उसका अच्छा इफेक्ट मिल सके। तो द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज फॉर द रिमूवल ऑफ द टैनिंग। सो टैनिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें धूप में जाना ही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे फेस पे टैनिंग हो जाती है। टैनिंग फेस की आउटर लेयर पे होती है, इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है, वो इजीली रिमूव हो जाती है। लेकिन हमें कुछ प्रोडक्ट्स को, कुछ इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना पड़ता है। होममेड रेमेडीज़ भी यूज़ करते हैं, बाहर की भी चीज़ें होती हैं, लेकिन जितना आप होममेड चीज़ें यूज़ करते हो उतनी आपकी स्किन हेल्दी रहती है और ग्लोइंग रहती है। सो हम टैनिंग को रिमूव करने के लिए पोटैटो को कैसे यूज़ करेंगे? पोटैटो प्लस हल्दी। अब आपने क्या करना है, पोटैटो जूस लेना है 1 टेबलस्पून, उसमें आपने अम्बा हल्दी यूज़ करनी है, यानी कि वाइल्ड टर्मरिक आपने लेनी है हाफ टेबलस्पून। ये आपके फेस को येलो नहीं करेगी, ये आपके स्किन की प्रॉब्लम्स के साथ डील करेगी। ये इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हल्दी के अंदर ऐसे गुण होते हैं जिसकी हेल्प से आपकी स्किन की जो टोन है वो लाइटन होती है, प्लस आपका जितना भी टैन होता है वो ईजिली रिमूव हो जाता है। इसलिए आपने पोटैटो जूस में टर्मरिक को ऐड करना है, हल्दी को ऐड करना है। अपने फेस पे आपने एक पेस्ट बना के लगा लेना है। 15 to 20 मिनट्स के लिए ऐसे रहने दो। आफ्टर दैट हल्की सी मसाज करते हो अपने फेस को, धो दो। अगर आपको टैनिंग बहुत ज़्यादा है, सो आप इसको हफ्ते में 3 दिन ईजिली यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको टैनिंग नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा आपको टैनिंग नहीं है, सो आपने इसे वीक में 2 टाइम्स यूज़ करना है फॉर द बेटर रिजल्ट्स। और आप देखोगे धीरे धीरे आपकी टैनिंग गायब हो रही है। फर्स्ट ही अटेम्प्ट में आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। आप खुद देखोगे कि आपके फेस में डिफरेंस आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये चीज़ें मेरे कहने से नहीं होती, आप खुद जब करोगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा। सो ये थी हमारी आज की रेमेडीज़, जिनकी हेल्प से आप अपनी स्किन की वेरियस प्रॉब्लम्स के साथ ईजिली डील कर सकते हो। सो आप भी इन्हें यूज़ करो, अप्लाई करो अपने फेस पे, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको पोटैटोज़ को इस तरीके से यूज़ करके क्या बेनिफिट मिले। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द अदर लेटेस्ट वीडियोस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।